नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के दोस्तों प्री एडमिट कार्ड को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। यूपी पुलिस की जो एग्जाम है दोस्तों 23 अगस्त से शुरू होने जा रही हैं। आपको बता दूं दोस्तों, जो एडमिट कार्ड है वो सभी छात्रों के नहीं आएंगे, यानी कि एक साथ नहीं आएंगे, बारी बारी से एडमिट कार्ड आएंगे दोस्तों। 5 दिन पहले ही एडमिट कार्ड बोर्ड जारी करेगा और 23 से 13 अगस्त को आपके दोस्तों 10 दिन पहले प्री एडमिट कार्ड या एग्जाम सिटी की जानकारी आप देख पाओगे दोस्तों। हालांकि आपको बता दूं, एग्जाम सेंटर इसके लिए जो बनाए गए हैं उसमें 15 ज़िले ऐसे हैं जहां पर जो है एक भी सेंटर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों यूपी पुलिस में बोर्ड नहीं चाहता है कि कोई भी दिक्कत आए, इसीलिए बोर्ड की तरफ से काफ़ी सारे संशोधन किए गए हैं, खासकर दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में। तो देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो प्री एडमिट कार्ड हैं वो 13 को आएंगे और फाइनल एडमिट कार्ड शिफ्ट के हिसाब से आएंगे। जैसे कि अगर आपका 23 तारीख को पेपर है, 23 तारीख शिफ्ट में पेपर है, तो 2 पारियों में पेपर होगा, तो आपके जो एडमिट कार्ड आएंगे वो 18 तारीख को आएंगे। इसी प्रकार से जिनका 24 तारीख को होगा उनके एडमिट कार्ड दोस्तों आपके उससे 4 दिन पहले आएंगे। देखिए, बिहार शिक्षक जो बिहार सिपाही भर्ती है उसमें भी इसी प्रकार से दोस्तों नियम है। जिनका पहले पेपर है उनके पहले एडमिट कार्ड आ रहे हैं। और ये दे सकते हैं 7 अगस्त को जिनकी परीक्षा, उनका एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो क्रम के हिसाब से एडमिट कार्ड आएंगे। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा तो आपको वहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि आपका अगली पारी में पेपर है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको वेट करना होगा, एडमिट कार्ड एक साथ नहीं आएंगे। आप ऐसे ना घबराएं, काफ़ी सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आजीवन कारावास तो है ही। अगर शिफ्ट वाइज बात करें दोस्तों, तो शिफ्ट वाइज जो पेपर होगा 2 पारियों में पेपर होगा। टाइमिंग बोर्ड की तरफ से पहले ही आपको बता दी गई है क्या टाइमिंग रहेगी। इसके लिए सभी बसों को फ्री किया जाएगा। यूपी में जितनी भी बसें चलेंगी सभी फ्री चलेंगी। इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें 43 लाख विद्यार्थी एग्जाम में बैठे थे, जो पेपर लीक हो गया था 17 व 18 फरवरी को। लेकिन अब जो पेपर होगा वो 23, 24, 25, 30, 31 5 दिन होगा। 5 दिन में 2 पारियां होंगी, यानी कि 10 पारियों में यूपी पुलिस का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा। पहली शिफ्ट होगी 10 बजे से 12 बजे तक और एंट्री होगी 8:30 बजे तक, यानी कि 8:30 बजे तक आपको एग्ज़ाम सेंटर में घुसने दिया जाएगा। उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर 7:30 बजे ही पहुंच जाना है जिनका पेपर पहली पारी में होगा। ये ना सोचें कि मैं फिक्स टाइम पे जाऊंगा, 1 घंटे पहले जाऊंगा। नियम चेंज हो चुके हैं, ये नियम इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी पारी होगी 3 बजे से 5 बजे तक। तो इसमें आपको जो एंट्री दी जाएगी 1:30 बजे तक एंट्री मिलेगी, यानी कि 1:30 बजे के बाद आपको सेंटर पर घुसने नहीं दिया जाएगा। 1.5 घंटे पहले आपको सेंटर से बंद जो है सेंटर के गेट बंद कर दिए जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि 3 से 4 घंटे पहले ही पहुंच जाएं सेंटर पर। आराम से निश्चित कर लें कि हाँ यही सेंटर है। कभी कभी क्या होता है कि एक ही नाम के 2 स्कूल होते हैं, 2 कॉलेज होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेजर डिफरेंस होता है, उनमें स्कूल कोड अलग होता है या इस कॉलेज कोड कोड अलग होता है। इस पर छात्र ध्यान नहीं देते हैं। एंड टाइम पर वो देखती है कि ये तो सेंटर हमारा नहीं है, दूसरा है, क्योंकि एक ही नाम के आपको काफ़ी सारे सेंटर मिल जाएंगे और लेकिन सभी के कोड अलग होते हैं। इसीलिए कोड पर विशेष ध्यान रखें एग्जाम सेंटर पर। ये सभी आपके लिए दोस्तों, इसलिए आपने कितनी भी अच्छी तैयारी की, अगर आप एग्जाम ही नहीं दे पाओगे तो आपकी वो तैयारी व्यर्थ चली जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बोर्ड ने पहले ही आपको अपडेट कर दिया, एक पारी में 5 लाख विद्यार्थी एग्जाम देंगे। सेंटरों की संख्या बहुत कम कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जो सेंटर हैं वो मुश्किल से आपके जो सेंटर बनाए जाएंगे इस बार 1,000 के आसपास ही बनाए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस बार सेंटर इसलिए कम बनाए गए हैं क्योंकि बोर्ड कम सेंटरों पर अधिकारी निगरानी रख सकते हैं। पेपर लीक होने की संभावना कम हो जाएगी, पेपर अच्छे से होगा, लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है आपको, हालांकि कुछ छात्रों को तो पता होगा, कुछ छात्र पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन होता है दोस्तों की औसत अंक, यानी कि शिफ्ट वाइज आपके औसत अंक बराबर किए जाते हैं, क्योंकि सभी शिफ्ट का जो औसत एवरेज अंक आता है वो बराबर नहीं होता है। किसी शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा कठिन आ जाता है, किसी शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा इजी आ जाता है दोस्तों, तो उसका एवरेज अंक बराबर किया जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, आपने 24 तारीख की पारी पेपर दिया और आपका पेपर आया था टफ, तो आपकी जो पूरी पारी के जो एवरेज आएगा, मान लीजिए जो पेपर है वो 300 अंकों का है, इसमें से एवरेज अंक निकल के आ रहा है 200।
यानी कि एवरेज अंक सभी के जो एवरेज अंक आ रहे हैं, औसत अंक आ रहे हैं, वो 200 आ रहे हैं। इसी प्रकार से किसी छात्र ने 25 तारीख को एग्जाम दी है, 25 तारीख को जो पहली पारी हुई है उसमें, तो उसमें एवरेज अंक आ रहा है दोस्तों आपका 220। यानी कि इसका जो पेपर है वो सरल माना जाएगा, क्योंकि इसमें एवरेज अंक ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो फिर क्या किया जाएगा कि इसमें से तो 10 नंबर कम कर दिए जाएंगे और इसमें 10 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों दोनों का 210 210 हो जाएगा। तो इस प्रकार से किया जाता है नॉर्मलाइजेशन। ये पॉइंटों में भी होता है, कुछ छात्र पॉइंट 10 पॉइंट 9 पॉइंट 5 पॉइंट 2 नंबर से रह जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आपको तैयारी तो अच्छे से करनी है, साथ में स्मार्ट स्टडी भी करनी है, रिवीजन करें। नया जो टॉपिक है वो पढ़ने से बचें। जो विशेषज्ञ भी बताते हैं, एक्सपर्ट भी, कि आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। परीक्षा केंद्रों की संख्या लगभग आधी कर दी गई है, तो नकल के भरोसे तो बिल्कुल ना रहें। कोई भी अगर आपको झांसा देता है दोस्तों नकल से संबंधित कि मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, मुझे 5 लाख रुपए दे दें, 10 लाख रुपए दे दें, तो उसकी बात ना सुने। क्योंकि इस बार जो पेपर लीक करेगा उसको तो सज़ा होगी, साथ में जो जो डमी कैंडिडेट है या फिर जो छात्र है उसको भी सज़ा दी जाएगी। सज़ा कैसे होगी? इसमें 2 साल से लेकर, यानी कि 2 साल तो कम से कम होगी, 2 साल से लेकर आजीवन, यानी कि पूरी ज़िंदगी भर की सज़ा है, वो डिपेंड करेगा कोर्ट पर। और 2 लाख रुपए से लेकर आपको लगभग इसमें 1 करोड़ तक का जुर्माना है, और या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं कि आपको सज़ा भी दे दी जाए, जुर्माना भी भरना पड़े। तो वो डिपेंड करेगा कि पेपर किस स्तर पर लीक होता है। तो आप किसी के झांसे में ना आए दोस्तों, अपनी तैयारी अपने दम पर करें। और यूपी पुलिस का जो पेपर है इस बार काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 4 साल बाद भर्ती आई है। 60,000 पद हैं दोस्तों। आप इमेजिन कीजिएगा कि 60,000 पद हैं। आप ये ना इमेजिन करें कि इसमें 48 लाख फॉर्म है। आपको बता दूं पिछली बार 43 लाख के पेपर दिया था, यानी कि 5 लाख तो विद्यार्थी एग्जाम ही देने नहीं गए थे। और 48 लाख में से मुश्किल से जो तैयारी करने वाले छात्र होंगे वो 10 लाख ही बैठेंगे, जो एक्चुअल में तैयारी कर रहे हैं। इसमें से भी 5 लाख ऐसे विद्यार्थी होंगे, क्योंकि आधे विद्यार्थी तो पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के लिए। 5 लाख ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको नीडेड है कि मुझे जॉब चाहिए ही, जॉब चाहिए ही। 5 लाख तो ऐसे विद्यार्थी होंगे, 5 लाख 10 लाख में से 5 लाख ऐसे होंगे। हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वरना और कोई दूसरी जॉब देखेंगे। तो 5 लाख तो नीडेड वाले विद्यार्थी। अब कंपटीशन होगा मात्र 5 लाख में। अब इस 5 लाख में से बोर्ड 60,000 पद है, इसमें गुना कीजिए ढाई ढाई का। अगर आप 60 से गुना करते हो तो इसका 2 से गुना करोगे तो 1,20,000, फिर 30,000 और, यानी कि 1.5 लाख। यानी कि 5 लाख जो कंपटीशन वाले हैं वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, उनमें से 1.5 लाख छात्र चुने जाएंगे। उसमें आपको फाइट करनी होगी। 1.5 लाख फिजिकल के लिए, फिजिकल होगा उसमें 2.5 गुना चुने जाते हैं। अब वो 2.5 गुना में से फाइनल रिजल्ट आएगा 60,000 का, यानी कि लगेंगे तो 60,000 ही। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो बीच में पद भी बढ़ जाते हैं कभी कभी। तो 60,000 तो है ही। तो आपको एक सीट अपने लिए पक्की करनी है दोस्तों। नियम बदल गए हैं और ये चीज़ आपके लिए काफ़ी जानना ज़रूरी है, वरना आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो मैंने आपको बता दिया है एग्ज़ाम सेंटर पर प्रवेश पत्र, इसके अलावा अपना डॉक्यूमेंट, जो आपका डॉक्यूमेंट है जैसे कि कोई भी आधार कार्ड है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उस पर आपका फ़ोटो क्लियर होना चाहिए। और आपका जो फ़ोटो पासपोर्ट साइज 2 फ़ोटो भी ले जाएं। ये 3 चीज़ें आपको ले जानी है। साथ में पेन और पेंसिल भी आपको ले जानी है। हालांकि अगर बोर्ड नियम चेंज करता है तो पेन पेंसिल बोर्ड भी दे सकता है, लेकिन जो अभी सिपाही वर्दी का पेपर हुआ है देखिए, आपका बिहार में चल रहा है या होने वाला है, उसमें पेन पेंसिल भी बोर्ड की तरफ से दिए जा रहे हैं। हालांकि अभी यहाँ पर तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है यूपी में, लेकिन आप तो पेन पेंसिल भी ले जाएं। तो ये 4 चीज़ें आपको ले जानी है, बाकी कोई चीज़ नहीं ले जानी है। जय हिंद, वंदे मातरम।